मध्य प्रदेश में बिछी चुनावी बिसात पर कौन किस पर भारी पड़ने जा रहा है? क्या चौथी बार शिवराज सिंह सरकार की सरकार बनने जा रही है, या फिर जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी वो दोबारा दोहराया जाएगा? चौथी बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिवराज सिंह जन आशीर्वाद यात्रा लेकर मध्य प्रदेश के 5 अलग अलग सूबों से निकले हुए हैं। हम इस समय उसी यात्रा के अंदर मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी, जिस तरीके से आप माहौल देख रहे हैं, लोगों से आपने देखा अभी कितना हुजूम उमड़ रहा था, लेकिन 2018 में जिस तरीके से जो चीज़ें हुई थी, आपको उस चीज़ का कोई डर है मन के अंदर? देखिए, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। पिछली बार कांग्रेस ने जिस प्रकार का आश्वासन दिया था किसान भाइयों को, नौजवानों को, गुरुजी शिक्षकों को, कोऑपरेटिव सेक्टर में दूध उत्पादकों को, सबको बोला था कि 5 रुपये प्रति किलो दूध उत्पादन को हम सब्सिडी देंगे। एक भी काम सरकार ने नहीं किया। कह सकते हैं ना कि एक तरीके से घोषणा पत्र जो दिया उसका एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो कांग्रेस की सरकार को लोगों ने टेस्ट कर लिया है और रिजेक्ट कर लिया है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये टेस्टेड और रिजेक्टेड लोग हैं जो उसको जनता स्वीकार करेगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होने वाली 2/3 बहुमत। भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना तुरुप का इक्का भी मैदान में उतारने की घोषणा जो है वो कर दी है। 12 दिनों में प्रधानमंत्री की 3 रैलियां चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही है। कितना बड़ा बूस्ट ये आप देखते हैं कि जनता जो कार्यकर्ता होंगे उनके बीच में रैली के बाद? देखिए, नरेंद्र मोदी जी पावर हाउस है, वो जहाँ पर भी जाते हैं अपनी शक्ति छोड़ कर जाते हैं, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद और हमें चुनाव जीतने में आसानी होगी। और मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और शिवराज जी की सरकार ने इतनी योजनाएं, इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम, फैमिली बेनिफिट स्कीम लागू की है कि आज 80% परिवार को केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सारे लाभ बंद हो जाएंगे। इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि हम जो उनको सुविधाएं मिल रही है, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, ये बंद हो। क्योंकि कांग्रेस ने न कभी इस प्रकार की कोई योजनाएं लागू की थी, और वो मेरा ख्याल है कि उनके ध्यान में भी नहीं आता है कोई गरीब व्यक्ति और गरीब की मदद करना चाहिए, गरीब के लिए योजनाएं निकालना चाहिए, ये उनको ध्यान में भी नहीं आता। क्योंकि उनके नेता सब धनाढ्य, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, इसलिए गरीब का दर्द क्या है ये कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता है। 2023 में जो ये विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसके परिणाम 2024 पर कितना असर डालेंगे? बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा में आज की तारीख में मोदी जी जैसी टावरिंग पर्सनैलिटी का नेता आज किसी भी पार्टी के पास नहीं है, इसलिए कोई मैच ही नहीं है मोदी जी का किसी से भी, और इसलिए लोकसभा इलेक्शन एक तरफा होंगे, और मुझे लगता है कि 350-400 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस चुनाव में भी देखा जा रहा है कि लोकल मुद्दों जो हैं उनको इतना ज़्यादा तवज्जो न देकर नेशनल इश्यूज़ को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। राष्ट्रीयता को पाकिस्तान का नाम जो है इसमें शामिल किया जा रहा है, पीओके को शामिल करने की जो है बात कही जा रही है। नहीं, हम तो सड़क, बिजली, पानी, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसी की बात कर रहे हैं। पर ये बात सही है कि इलेक्शन में कोई सा भी इश्यू हो, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल, उस पर भी चर्चा होती है, तो उस पर भी चर्चा हो रही है। पर जो एक तुष्टीकरण की नीति है कांग्रेस की, वह तो शुरू से है, और उसको उजागर करना हमारा काम है। वीके सिंह साहब का एक बयान आया है कि बहुत जल्द पीओके जो है वो भारत में शामिल हो जाएगा और अपनी मर्जी से वो यहाँ पर आ जाएगा। लगता है कि जो अखंड भारत का सपना भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक को दिखाया है, पीओके के बिना वो अधूरा रहेगा। अब अखंड भारत खाली पीओके नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसके ऊपर अभी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा। पर हमारा जो सोच है वो अखंड भारत का ही है। पर मैं अभी ये नहीं कहता कि हम अखंड भारत बनाएंगे, अभियान बनाना चालू कर देंगे, आप गाड़ी से नीचे उतरे और हम चालू हो गए, ऐसा नहीं है। समय के साथ हर चीज़ अच्छी लगती है। समय आएगा तो वो हमारा सपना भी पूरा होगा। जिस समय G20 का नेतृत्व देश कर रहा था, उस समय कांग्रेस के जो राहुल गांधी नेता हैं वो फ्रांस में बैठकर जिस तरीके से बातें कर रही हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसीलिए तो उनको कोई सीरियस नहीं लेता है। जब दुनिया भर के नेशनल हेड हमारे यहाँ आए हो और आप दूर से बैठकर देश को गाली दें, मोदी जी को गाली दें, तो इससे पता लगता है कि आपका स्तर क्या है। और इसीलिए
मोदी जी के कंपेयर में आज की तारीख में कोई लीडर नहीं है, ना कांग्रेस के पास है, ना संयुक्त विपक्ष के पास। अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है तो 3 रैलियां जो हैं एक के बाद एक 12 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने जा रही है। आचार संहिता लागू होने के बाद कितनी रैलियां प्रपोज हो सकती हैं? अभी कोई ऐसा प्लान नहीं किया, बाकी हाँ जो केंद्रीय स्तर की योजनाएं हैं उनके उद्घाटन के लिए अभी आ रहे हैं वो, और साथ में संबोधन भी देंगे अपना, पर अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि कितनी रैली करेंगे, ऐसा कोई प्लान नहीं। चुनाव में चेहरा शिवराज सिंह सरकार होंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल। एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार ये सीना ठोक कर कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश को भी जीतेंगे और राजस्थान को भी जीतेंगे, ये गारंटी देकर उन्होंने कहा है कि हम गारंटी देते हैं। अच्छा है ना, अगर उनको गलतफहमी बनी रहे कोई बुराई नहीं, चुनाव तक तो कम से कम वो सुख और शांति से रहेंगे, चुनाव के बाद फिर देखेंगे कहाँ जाना है उनको। आप आश्वस्त हैं? हम तो 200% 2/3 बहुमत की जीत के प्रति आश्वस्त हैं। कितनी सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं? 2/3 बहुमत बोलता रहा हूँ। 2/3 बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लेने जा रही है, ये दावा है कैलाश विजयवर्गीय जी का, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस में ना तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद का कोई नेता है और ना ही वो उस तरह की कोई सोच रखता है। लिहाजा अब देखना होगा कि जब नवंबर के महीने में चुनाव होंगे, परिणाम सामने आएंगे तो आखिरकार जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है। कैमरा पर्सन राकेश कोहली के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।